मुजफ्फरनगर के पीपलसा गांव में किसान मजदूर संगठन द्वारा पंचायत में किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह ने सरकार और विपक्ष दोनों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि सरकार किसान विरोधी है और लगातार किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने आगे बयान देते हुए सुनिए। देखो, आज ये किसान मजदूर संगठन की क्षेत्र की पंचायत थी। इसमें गन्ने के भाव पर चर्चा हुई, संगठन विस्तार पर चर्चा हुई और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे देश में सदस्यता अभियान चल रहा किसान मजदूर संगठन का, उस पर चर्चा हुई। और जो किसानों की पीड़ा सरकार नहीं समझ रही, उस पीड़ा पे एक बड़ी पंचायत की तैयारी है। उसकी तारीख अभी तय करी जाएगी। उस पंचायत को करके किसानों की आवाज को बुलंद करेगा। मुद्दा है भाई, गन्ने का भाव सरकार ने नहीं बढ़ाया, बेरोजगारी के नाम पे सरकार ठग रही बच्चों को, स्वास्थ्य के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल। आज ये कंडीशन है कि बच्चा ना पढ़ पा रहा, ना इलाज हो पा रहा, और सरकार बड़े बड़े दावे करे। दावे करने से देश नहीं चल सकता, काम करने से देश चलेगा। और काम करने का नतीजा ये है कि हर आदमी को शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री देश में मिलना चाहिए। आप सारी चीजों पर टैक्स लो भाई, हम तो कह रहे रोड भी टैक्स लो, आप सेल भी टैक्स लो, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। 12 तारीख में सब लोग आगरा जाएंगे। आगरा में वीर सांगा महाराजा राणा सांगा जी की जयंती है। उस जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए पूरे भारत का 36 बिरादरी का व्यक्ति आगरा पहुंचेगा। हम लोग भी आगरा जाएंगे और आगरा जाके उस जयंती को मनाने का काम करेंगे। नहीं, लालजी सुमन तो राज्यसभा में रहने वाला है, वो आगरा का रहने वाला नहीं है। अगर वो राज्यसभा चला गया तो पूरे भारत का राज्यसभा है, लेकिन उसने अपनी मानसिकता, अपना विचार इतना छोटा कर लिया, इतना घटिया कर लिया कि आज उसे हम लोग ये कह रहे कि वो आगरा का है। जिस पार्टी ने उसे जिस सदन में भेजा वो राज्यसभा का उच्च सदन है, लेकिन उसके उच्च सदन में बैठने के बाद भी नीच विचारों की वजह से उस व्यक्ति ने पूरे देश को शर्मसार करा, पूरी व्यवस्थाओं को शर्मसार करा। इसलिए वो व्यक्ति आगरा का या कहीं का नहीं है। अब वो व्यक्ति डिफाल्टर है और वो व्यक्ति जब तक माफी नहीं मांगेगा इस देश के लोगों से, मेरे से नहीं, मैं तो उसकी तय कर रखी सजा तय कर रखी, उसे सजा दी जाएगी। यदि कोई नहीं देगा तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से उसे सजा दी जाएगी। देंगे सजा, जो भी संवैधानिक होगी, लोकतांत्रिक होगी, वो सजा दी जाएगी। क्या लगता है कि महापुरुषों का अपमान का सिलसिला लगातार जो है कि कोई कुछ भी कह सकता है, साहब ये परंपरा है इस देश की। राजगुरु सुखदेव को आज तक सम्मान नहीं मिला, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस को आज तक सम्मान नहीं मिला, लेकिन जिन्ना को आज भी देश में सम्मान देने वाले लोग हैं। यदि क्रांतिकारियों को सम्मान नहीं मिलेगा तो हम दावे से कह सके ये देश कभी आजाद नहीं हो सकता। इसलिए इस देश की परंपरा रही अपने महापुरुषों का सम्मान करने की। हम सबसे कह रहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब का महापुरुष नहीं है। जिसने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी वो देश के हर व्यक्ति का पूजनीय है, हर व्यक्ति का वो महान है। इसलिए उसकी महानता को छोटा करने का प्रयास न करा जाए। जिस तरह राजपूत समाज बीजेपी से नाराज हुआ लोकसभा चुनाव में, समाजवादी पार्टी की ओर तो अखिलेश यादव इसको भी पार्टी के देखो, मैं ना मलिक साहब पहले भी एक बात कही, राजपूत समाज हो, जाट समाज हो या देश का कोई भी समाज हो, वो भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, लोकदल का नहीं, वो भारत का है। वो भारत की सरकार बनावे। वो दुर्भाग्य से भाजपा की सरकार बन रही, कांग्रेस की सरकार बन रही, समाजवादी, ये दुर्भाग्य है। हम सरकार बनावे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, हमारी लड़ाई भाजपा कुछ है ही नहीं। कांग्रेस वांग्रेस ये समाजवादी कुछ नहीं, कंपनी है ये कंपनी है। और जो नेता इनमें काम कर रहे हैं वो उन कंपनी के ठेकेदार हैं। कोई देश में आज की तारीख में राजनीतिक दल नहीं है, सब कंपनी है। इस देश में हमारी लड़ाई भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से है। किसान संगठन है, लेकिन उसके बावजूद भी तहसीलों में किसान की लड़ाई बंद नहीं हो रही। आज पहले वीडियो वायरल हो रहा, 40,000 रुपए लेखपाल ने किसान से लिए, वो ग्यारह में जब मेरा काम नहीं कर रहा पैसे वापस करता, इसके लिए गए काम से भेजे, वो वीडियो वायरल हो रही है।
एको ऑडियो की बात छोड़ दो। मैं कह रहा कि सरकार जैसे जांच करवावे है ना, यही सांसद की ईडी, उसकी सीबीआई, लेकिन साहब मैं दावे से कह सकूं, यदि पटवारी से लेके और बड़े अधिकारियों तक यदि एक बार ईमानदारी से इनकी जांच करवा दे तो एक भी ऐसा अधिकारी नहीं बचेगा जो भ्रष्टाचार में